जय श्री राम। देखिए, मैं कोई साधु बाबा संत नहीं हूँ, मैं एक सांसारिक आदमी हूँ और आपसे जब भी बात करूंगा तो जो मैंने समझा, जो मेरी समझ में आता है, जो जितना मैंने जिंदगी को जिया है, मैं हमेशा उन्हीं टॉपिक्स पे आपसे बात करूंगा। भागवत नाम, भगवान का नाम जरूर लूंगा साथ में, क्योंकि मेरी पूरी आस्था है उस चीज में और मैं अपने व्यवहार को, अपने आचरण को उस आस्था के साथ जोड़ के चलता हूँ। तो मेरा भगवान का नाम लेना तो बनता है। सनातन धर्मी हूँ, हिंदू धर्म से हूँ। मैं हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे से, मेरे मन में उनको आगे ले जाने, उनको अच्छे मार्गदर्शन पे ले जाने की बहुत बड़ी इच्छा है। हमारे धर्म में अभी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि गलत हो रही हैं, उनको सही करना बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना मेरे मन में है। मैं इस काम को आगे ले जाने की कोशिश जरूर करूंगा। मेरे बहुत सारे गुरु, मेरे बहुत सारे महान संत लगे हुए हैं इसमें और मेरा भी छोटा सा योगदान अगर हो पाएगा तो जरूर मैं इसको आगे ले जाने की बात करूंगा। तो मैं आपसे हमेशा इन्हीं चीजों को लेके बात करूंगा। मेरा एक प्रश्न है सब लोगों से, मैं कई बार बहुत सारी वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे कथावाचक जो है, मैं गुरु नहीं कहूंगा उनको, कथावाचक कहूंगा मैं उनको, जो आप लोगों को अच्छी रोचक कथाएं सुना रहे हैं। आपको, आपका मन बहुत लगता होगा उन चीजों को सुन के और वो यथार्थ से आपको बहुत दूर ले जा रहे हैं। क्या उन चीजों को सुन के वो क्षणिक जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, आपको लगता है कि वो आप भगवत प्राप्ति में कहीं मदद कर रही है? छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में आपसे छोटी छोटी बातें करूंगा। कुछ है कथावाचक जो अपनी कथाओं को रोचक बनाने के लिए उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं जो कि शायद मुझे लगता है कि जो सुन रहा है उसके लिए रोचक तो है, अच्छा लगेगा उसको, पर कितना सार्थक है वो गलत है। अब उसमें ऐसे बहुत सारे, मैं कई जगह सुनता हूँ कि भगवान कृष्ण जी है, राधा रमन जी है, वो बैठे हैं, मैंने देखा तो उनकी आंखें झपक गई, मैं गया तो उनके पाँव, चप्पल, उनकी पादुकाएं हिली हुई थी या उनका तकिया हिला हुआ था। या आप भाव बता सकते हैं, आपका भाव हो सकता है, आपका मन हो सकता है, पर ये यथार्थ से बहुत दूर है। क्या हम इतने काबिल, इतना पुरुषार्थ है कि हम उस भगवान को इस धरती पर बुलाकर इस काम के लिए प्रेरित करें? कि हमारी भक्ति में इतना बल है? तुच्छ भर भी नहीं है, हम इतने से भी नहीं है उस प्रभु के साथ। आज के मनुष्य में अगर इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य होता तो हम लोग कलयुग में नहीं रह रहे होते। क्या जितनी चीजें दिखाई जाती हैं टीवी, सोशल मीडिया पर कि भगवान आए और वो दूध पी रहे हैं और वो उनके चरण पादुकाएं अपनी जगह से हिल गई, उनका तकिया हिल गया, या उन्होंने रात को उठे और खाना खाया और सुबह सब अस्त व्यस्त दिखाई दिया खाने का उनका सामान, तो ये सुनने में अच्छा है, कानों के लिए अच्छा है, आपका मन बहुत अच्छा लगेगा इसमें। और मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि इन चीजों में विश्वास मत कीजिए। ये कहानी को रोचक बनाने के लिए हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, कथावाचक अपना काम बखूबी कर रहे हैं, पर मेरा सभी से आग्रह है, कथावाचक हो या कथा सुनने वाले हो, कि इन चीजों पर अंध भक्ति से विश्वास ना करें। दुख होगा आप लोगों को। आप इसलिए ऐसा विश्वास करने पे मजबूर हो जाते हो क्योंकि आपको ऐसी पिक्चर बना के दिखाई जाती, मैं ऐसे हुआ, वैसे हुआ, मैं सो गया और भगवान ने आके मुझे बोला, कुछ लोग आगे मुझे स्वप्न में आके भगवान ने ऐसा दर्शन दिया और कहा। सबको छोड़कर आप खाली भगवान में अगर अपनी आस्था अच्छे से दिखाइए, धर्म का नाम लीजिए, कथा सुनिए, तब बिल्कुल विरोध नहीं करता इस चीज का, और कथावाचक का भी विरोध नहीं करता कि अपनी कथा को रोचक बनाने के लिए वो ये सब करते हैं। पर आपको अपना मन चित्त शांत करके सोचने की जरूरत है कि जो मैं कथा सुन रहा हूँ उससे मुझे क्या लाभ होगा, मुझे क्या चीज लेनी है उस कथा से। उस कथा में जाकर अगर आपको ये सब समझना है तो फिर आपका कथा में जाना बेकार है। आपका भाव बन सकता है पर आपका चित्त, आपका मन उस भक्ति में होना चाहिए, उस चीजों में होना चाहिए जिससे आपका आचरण शुद्ध हो, ना कि आपको घर आके तुरंत ये करना चाहिए कि अच्छा मैं भी ऐसा करके देखता हूँ, भगवान मेरी तो सुनते नहीं है भैया। आपको वो दिल पे चोट लगेगी, आपको कहेगा यार भगवान मेरी तो सुनते नहीं है, सबकी सुनते हैं, उनके साथ तो ऐसे, क्या मेरे साथ सुनिए? भगवान किसी के साथ, सबके साथ बराबर है। आप भगवान का नाम लोगे तो भी आपकी सुनेंगे और नहीं लोगे तो भी आपके हैं भगवान। जब ऊपर वाले ने आपको इस दुनिया में भेजा है, आप उनकी संतान हो, तो आपसे अलग, आपसे दूर कैसे हो सकते? हाँ, कुछ होता है ना, कुछ माँ के कुछ पुत्र प्रिय होते हैं और कुछ उनसे दूर होते हैं, तो वही एक हिसाब है। आप तक पहुंचने में उनको हो सकता है समय लग जाए, भगवान के लिए सब एक बराबर है।
आप भगवान का नाम लें और इन चीजों से थोड़ा दूर हुए। और मैं कथावाचकों से भी कहूंगा कि इन चीजों से थोड़ा सा क्या बोलेंगे कि सच्चाई की तरफ जाए तो ज्यादा बेहतर है। लोगों को भागवत प्रेम में अपनी आस्था सही तरीके से बनाने में मदद करें तो वो ज्यादा सार्थक होगा हमारे लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी। बच्चों को ये समझ में आए कि कोई जादू टोना नहीं है कोई भगवान को लाना। भगवान को अगर पाना है तो आपको आत्मा से शुद्धि करके भगवान तक पहुंचना पड़ेगा, ना कि ये सब चीजें करके आपको भगवान तक पहुंचा जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें थोड़ा सा।